हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन आपका फिजिक्स स्टडी में स्वागत करती हूँ। हमने एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जो सीरीज शुरू की हुई है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। पीछे के जो भी आर्टिकल्स हम कर चुके हैं, इंसेंबल हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल रहता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और जितने भी हमारे ओल्ड PYQs हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं CSIR नेट में, गेट में, जेस्ट में, टीफर में या अदर एग्जाम्स में, वो हम सब कवर करेंगे ताकि आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए एक ये पूरी 2 पार्ट आएंगे। पार्ट फर्स्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे और कुछ नेक्स्ट पार्ट में। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। अगर आप कंटिन्यूटी में अगर अपने सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बाद क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करवाया जाएगा, तो अगर आप करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, अगर आप अपने सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, पहले मैं आपको करवाती हूँ। इससे पहले कि हम क्वेश्चन करें, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ आपको। तो हमने सबसे पहले जो शुरू किया था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, उसके बाद हमने मैक्रोस्टेट देखा था। ठीक है, मैक्रोस्टेट में हमने फिर क्या देखा था, फर्दर माइक्रोस्टेट्स, उसके बाद हमने माइक्रोस्टेट्स निकालना सीखा था। सॉरी ठीक है, तो पहले माइक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट के बेसिस पे आपने न्यूमेरिकल्स भी किए थे, तो होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे वो न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आगे हमारे जो ये क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम माइक्रोस्टेट्स निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हमने टॉपिक किया था वो किया था हमने इंसेंबल। ठीक है, तो जो हमारे इंसेंबल हैं वो हमारे 3 टाइप्स के थे इंसेंबल। ठीक है, सबसे पहले हमने किया था माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, उसके बाद हमने किया था कैनोनिकल इंसेंबल, और जो हमारा पेंडिंग है और जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे दैट इज ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल। तो जो आपका इंसेंबल है, बेसिकली ये इंसेंबल था क्या, ये एक कलेक्शन ऑफ सिस्टम था। ठीक है, ये लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स था, जिसमें ये जो सिस्टम्स थे ये क्या थे, मैक्रोस्कोपिकली तो ये क्या थे, आइडेंटिकल थे। ठीक है, आइडेंटिकल थे ये मैक्रोस्कोपिकली। ठीक है, और ये एक दूसरे से डिफरेंट थे या डिस्टिंग्विश थे क्या, माइक्रोस्कोपिकली। ये हमारी इंसेंबल की डेफिनेशन थी। वो जो मैंने रूम वाला एग्जांपल बताया था, होप सो वो आपको बहुत अच्छी इमेजिनेशन बन गई होगी उसकी। ठीक है, इसमें रूम में मान लो 20 बच्चे हैं, तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, टोटल 20 स्टूडेंट्स है वो क्या है, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है। और इस 20 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट कौन सी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो जो हमारा माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल था ये हमने कौन से पैरामीटर से डेजिग्नेट किया था, ये था हमारा EVN। EVN इसमें फिक्स होते हैं एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैनोनिकल में हमारे क्या थे, TVN, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और ग्रैंड कैनोनिकल में हमारा क्या है, TV एंड म्यू। ठीक है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और ये क्या है, केमिकल पोटेंशियल। तो ये पैरामीटर्स हमारे इंसेंबल में क्या है, कॉन्स्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो इतना क्विक रिवीजन आपके लिए सफिशिएंट होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद में हमने माइक्रो कैनोनिकल देखते हैं। हम माइक्रो कैनोनिकल में हमारा क्या था, माइक्रो कैनोनिकल में हमने माइक्रोस्टेट्स निकाली थी। ठीक है, क्या निकाली थी हमने, माइक्रोस्टेट्स निकाली थी। अगर हमारी पार्टिकल की स्पिन गिवन है तो हमने जो माइक्रोस्टेट निकाली थी वो कैसे निकाली थी, 2s+1 फॉर्मूले से। ठीक है, ये 1 पार्टिकल के लिए था, अगर n पार्टिकल है तो n रेज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हमने माइक्रोस्टेट निकाली थी 1D के लिए, 2D के लिए और 3D के लिए। हमने माइक्रोस्टेट भी निकाली थी और डेंसिटी ऑफ स्टेट भी निकाली थी। ठीक है, ये पैरामीटर्स हमने किए थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहाँ से हमारा क्वेश्चन मोस्टली यहीं से बनता है। माइक्रोस्टेट इंसेंबल से अगर क्वेश्चन आता है तो डेंसिटी ऑफ स्टेट पे या माइक्रोस्टेट पे ही आता है। ठीक है, उसके बाद में हमने किया था कैनोनिकल। कैनोनिकल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट
इंसेम्बल, जिसका जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज पार्टीशन फंक्शन, जिसको जेड या फिर क्यू, बहुत सारी बुक जेड से डिनोट करती हैं, बहुत सारी बुक क्यू से डिनोट करती हैं, आप जो मर्जी नोटेशन यूज कीजिए, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है GR e की पावर माइनस बीटा ER। ये है डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। और कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए क्या है? कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए है 1/h3n इंटीग्रेशन e की पावर माइनस p² बाय 2m d3p d3q। ठीक है, ये है हमारा किसके लिए? कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए। ठीक है, ये है हमारा डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के। और अगर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल लेंगे तो ये 1/n फैक्टोरियल हम इससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कैनोनिकल डिस्क्रीट सिस्टम के लिए और कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए। तो क्वेश्चंस दोनों पे ही बनते हैं, डिस्क्रीट सिस्टम पे भी बनता है और कंटिन्यूअस सिस्टम पे भी बनता है। तो 1 बाय 1 हम जो न्यूमेरिकल आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वो डिस्क्रीट पे बेस्ड होंगे। वहां मैं आपको बता दूंगी कि ये डिस्क्रीट सिस्टम पे बेस्ड है, कैनोनिकल इंसेम्बल में जो पार्टीशन फंक्शन निकालना है, और जो कंटिन्यूअस सिस्टम का लिए होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये जून 2011 में आया हुआ है, CSIR नेट। ठीक है, हम 11 से शुरू कर रहे हैं, 20 तक हम कवर करेंगे। तो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है। कंसिडर ए सिस्टम ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स इन डी डायमेंशन। डी डायमेंशन है 1 2 3 कुछ भी नहीं, डी डायमेंशन इन जनरल ले लिया है। एक रिलेशन ओ भी करता है, ये जो आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो रिलेशन, एप्सिलॉन इज इक्वल टू AKS। और एप्सिलॉन क्या है? एनर्जी है। और K क्या है? वेव वेक्टर है। और S इज इंटीजर एंड A इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या रिलेशन है? देखो, AK की पावर S। हमें पता है कि जो E होती है वो क्या होती है हमारी? p² बाय 2m। किसके लिए? फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। और E इज इक्वल टू क्या होती है? PC। किसके लिए? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। ठीक है, तो मतलब एनर्जी क्या है? P की पावर, यहां पे अगर देखें तो यहां पर क्या है? K गिवन है। ठीक है, तो यहां पे P की पावर 2 है और यहां पे P की पावर 1 है। ठीक है, और अगर हम इस रिलेशन को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, एप्सिलॉन इज इक्वल टू A, P इज इक्वल टू क्या होता है? HK होता है ना। ठीक है, तो K इज इक्वल टू मैं पुट करूं तो P बाई H हो जाएगा। तो अगर यहां पर पुट करें तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह से P बाई H की पावर S, मतलब इसी रिलेशन, इसी फॉर्म में आ गया ना, p² बाई 2m वाली फॉर्म में। ठीक है, तो वैसे इस रिलेशन एक जनरली ओबे करती है, लेकिन आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए। माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल में जो आपने रिजल्ट्स किए थे, हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाली थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाली थी हमने, 2 के लिए निकाली थी। एक निकाली थी हमने रिलेटिव स्टिक के लिए, पहले हमने नॉन रिलेटिव स्टिक किया था, और सेकंड टाइम हमने क्या किया था? रिलेटिव स्टिक के लिए। ठीक है, तो इन जनरल अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि रिलेटिव स्टिक या नॉन रिलेटिव स्टिक, तो आपको नॉन रिलेटिव स्टिक के साथ जाना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है रिलेटिव स्टिक, फिर आप रिलेटिव स्टिक के रिजल्ट यूज करोगे, अदरवाइज आप किसके साथ जाओगे? नॉन रिलेटिव स्टिक के साथ। ठीक है, तो आपने जो हमने देखे थे रिजल्ट, अगर आपको याद हो तो डेंसिटी ऑफ स्टेट हमने निकाली थी। डेंसिटी ऑफ स्टेट हमने नॉन रिलेटिव स्टिक के केस में निकाली थी। किस किस के लिए? तीनों सिस्टम के लिए निकाली थी हमने। किसके लिए? 1D के लिए, 2D के लिए और 3D के लिए। ठीक है, तो 1D में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट आई थी GE, ये किस पे या किसके प्रोपोर्शनल आई थी? ये आई थी हमारी E की पावर माइनस हाफ। 2D के लिए आई थी E की पावर 0 और 3D के लिए आई थी E की पावर हाफ। तो इनको देख के क्या आपको कोई जर्नल कुछ फॉर्म बन रही है? ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं? E की पावर, अगर ये वन डायमेंशन है तो इसको 1/2 माइनस 1 लिख सकते हैं ऐसे। इस तरह इसको ही E की पावर, ये 2 डायमेंशन है तो 2/2 माइनस 1। ऐसे ये 3 डायमेंशन है तो 3/2 माइनस 1। ठीक है, ये क्या है? 1 2 3, ये डायमेंशन है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E की पावर D/2 माइनस 1। और ये 2 क्या है? एनी कांस्टेंट है। और क्वेश्चन में भी हमें गिवन था कोई भी इंटीजर है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या गिवन था हमें? क्वेश्चन में ये गिवन था हमें कि S इज एनी इंटीजर, वो इंटीजर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हम E की पावर D, इसको मैंने S को कांस्टेंट नाम दे दिया, D/1 माइनस 1।
ठीक है, तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट इन जनरली एक फॉर्मूला भी हो गया, इन फ्यूचर के लिए भी आप याद रखेंगे इसको, इस रिलेशन का डायरेक्ट यूज होगा D/S-1। ठीक है, तो ये देखिए आप कौन सा इसका है ऑप्शन, ये D/S-1, ये है ऑप्शन हमारा बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रिजल्ट मैंने एक टेबल बनवाई थी कि डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए आप एक टेबल बना लीजिए टेबुलर फॉर्म में, आपको अच्छे से याद रहेगा। तो वो टेबल आप बार बार लर्न करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ऐसे ही जो ये रिलेशंस हैं, ये जो है रिजल्ट आपको रिलेटिविटी के लिए याद रखने हैं कि जो डेंसिटी जो ये थी जीई, ये रिलेटिविटी के लिए किस पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। रिलेटिविटी के लिए 1D 2D, तो 1 के लिए ये था 1D के लिए था e⁻0, 2D के लिए e⁻1 और e⁻2 था 3D के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट टेस्ट बिल्कुल आसान है, ये दिसंबर 2011 में आया हुआ है। ठीक है, देखो क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। द नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल बोसोन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 एनर्जी लेवल्स। ठीक है, आपको क्या है, क्या गिवन है, एन आइडेंटिकल बोसोन्स गिवन है, और ठीक है, और एनर्जी लेवल्स भी गिवन है, आपको कितने लेवल्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, 2 एनर्जी लेवल्स में। तो आपको पता है कि जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपने स्टार्टिंग में मतलब माइक्रोस्टेट निकालनी है एक तरह से, कि कितनी माइक्रोस्टेट पॉसिबल है, कि हमारे जो बोसोन्स हैं ये कितनी तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें माइक्रोस्टेट निकालनी है। ठीक है, तो माइक्रोस्टेट का अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो मैंने तीनों के लिए लिखवाया था, MB के लिए, BE के लिए और FD के लिए। तो MB के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, GI⁻NI। BE के लिए क्या था, GI प्लस NI-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय GI फैक्टोरियल और NI-1 फैक्टोरियल। और जो FDL के लिए था वो क्या था आपका, GI फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NI फैक्टोरियल और GI-NI फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, बोसोन। बोसोन मतलब बोस-आइंस्टीन को फॉलो करेंगे, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए आप, माइक्रोस्टेट क्या हो जाएगा हमारा, NI प्लस में GI माइनस में 1 डिवाइडेड बाय NI फैक्टोरियल GI-1 फैक्टोरियल। NI टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गिवन है, N प्लस में GI मतलब डीजर्नेसी, मतलब कितने लेवल्स हमें गिवन है टोटल, 2 -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NI फैक्टोरियल मतलब N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 -1 फैक्टोरियल। क्या बन गया ये, N प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N फैक्टोरियल। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं N प्लस 1 इंटू N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N फैक्टोरियल। N से N कट गया, क्या बच गया, N प्लस 1। ये आपको N प्लस 1 फैक्टोरियल का अगर ध्यान ना हो किसी को तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपका 4 फैक्टोरियल है, ठीक है, 4 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, और या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, N प्लस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अगर मैं N को 3 मानूं, अगर मैं N को 3 मानूं तो 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसी तरह मतलब क्या है, अगर N हमारा 3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, N प्लस 1 और N फैक्टोरियल। अगर ये हमारा क्या है, N फैक्टोरियल है, N प्लस 1 है, N प्लस 1 फैक्टोरियल, तो N प्लस 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो अगर N प्लस 1, अगर N को 3 मान के हम 4 को इस तरह लिखे तो इसको N प्लस 1 और N फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। तो यही हमने यहाँ पे किया है, N प्लस 1 और N फैक्टोरियल। N से N कट गया, हमारा क्या बच गया, N प्लस 1। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कंसीडर 2 डिफरेंट सिस्टम ईच विद 3 आइडेंटिकल नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। सबसे पहले तो देखो आपको हर एक क्वेश्चन को क्या करना, एक एक वर्ड्स का मीनिंग समझना है। सबसे पहले तो क्या है, हमें क्या गिवन है, 2 डिफरेंट सिस्टम है। ठीक है, 2 अलग अलग सिस्टम गिवन है और दोनों में क्या है, 3 आइडेंटिकल नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल है। ऑब्वियस कि या तो वो बोसोन मिलेंगे हमें और या फिर हमें फर्मी आयंस मिलेंगे, क्योंकि आइडेंटिकल नाम आ गया।
ठीक है। आइडेंटिकल मतलब इंडिस्टिंग्विशेबल, और इंडिस्टिंग्विशेबल में क्वांटम पार्टिकल्स आते हैं, और क्वांटम आपके दो तरह के हो सकते हैं, बोसॉन्स भी हो सकते हैं और फर्मियंस भी हो सकते हैं। आगे देखो, बोथ हैव सिंगल पार्टिकल स्टेट विद एनर्जी एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन नॉट एंड 5 एप्सिलॉन नॉट। वन सिस्टम इज पॉपुलेटेड बाय स्पिन, एक सिस्टम में तो फर्मियोन्स हैं और दूसरे में क्या है, बोसॉन्स है। हमें क्या था, 2 सिस्टम गिवन है, ठीक है। दोनों सिस्टम के 3 एनर्जी लेवल गिवन है, ठीक है। पहले एनर्जी लेवल की वैल्यू है एप्सिलॉन, दूसरे की है 3 एप्सिलॉन और तीसरे की है 5 एप्सिलॉन। इसी तरह इस सिस्टम में है एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन, 5 एप्सिलॉन, ठीक है। इसमें क्या है, फर्मियोन्स है, और इसमें क्या है, बोसॉन्स है। अब आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि फर्मी आयोन्स क्या करते हैं, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, और ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है और कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। दूसरा इनका स्पिन का डिफरेंस है कि इनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल होती है और इनकी इंटीग्रल होती है, ठीक है। आगे क्या है देखो, What is the value of EF minus EB where EF and EB are ground state energy of fermi ions and bosonic system, ठीक है। अब देखो आपको क्या है, अब इसके लिए आपको 2 सिस्टम है, इसके लिए बेसिकली आपको एक प्रॉपर्टी जानी चाहिए, बस यही कि जो फर्मियोन्स होते हैं, ये क्या है, दे ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि नो एनी 2 आइडेंटिकल पार्टिकल कैन रिजाइड इन सेम स्टेट ठीक है। ये प्रिंसिपल देखो, इसकी 2 डेफिनेशन है, इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना है। ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लो कि दोनों सेम है, ये ठीक है, दोनों रेड कलर की बॉल हैं और दोनों इंडिस्टिंग्विशेबल है, तो ये कहती है कि हमारे पास 3 एनर्जी लेवल में थे ना, तो ये दोनों बॉल हमारी यहां पर नहीं रह सकती एक साथ। अगर हमारे पास है तो हमें एक बॉल को इस एनर्जी लेवल में भेजना पड़ेगा और एक बॉल को इस एनर्जी लेवल में भेजना पड़ेगा। लेकिन क्या है, हमारी जो बोसॉन्स है, ठीक है, जो बोसॉन्स हैं वो तो क्या है, इसको इस प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं करते। इट मींस क्या है कि इसके अकॉर्डिंग तो ये दोनों बॉल्स यहां पर रह सकती हैं, बोसॉन्स पे ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ये इस प्रिंसिपल्स को ओबे नहीं करती है, ठीक है। इसमें जो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की डेफिनेशन देखो, नो 2 आइडेंटिकल पार्टिकल रिजाइड इन द सेम स्टेट, लेकिन 2 पार्टिकल एक साथ रह सकते हैं अगर उनकी अपोजिट स्पिन है, मींस अगर वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिजाइड इन द सेम स्टेट इफ दे हैव अपोजिट स्पिन। अगर इस तरह के हैं तो साथ नहीं रह सकते, इस तरह के हैं तो भी नहीं रह सकते, लेकिन इस तरह के हैं तो रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक साथ रह सकते हैं अगर क्या, इफ एंड ओनली इफ दे हैव अपोजिट स्पिन, ठीक है। अदरवाइज 2 सेम बॉल है या 2 सेम आइडेंटिकल पार्टिकल है, वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के देखो हमारा 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 6 ये एप्सिलॉन भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। कि अगर हमारा क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें है ना मिस्टेक है, क्योंकि इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, फर्मियोन्स है सिर्फ, तो वो 2 आइडेंटिकल, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और कोई और सिस्टम भी हो सकता है। अगर मैं कंसीडर करूं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अगर मैं कंसीडर करती हूं इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे यहाँ पे एनर्जी लेवल्स ड्रा करो, क्या हो गए, एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन और 5 एप्सिलॉन। ऐसे ही यहाँ पे बोसॉन्स के लिए ड्रा करो, ठीक है, एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन और 5 एप्सिलॉन। तो अगर तो मैं कंसिडर करूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास 3 पार्टिकल हैं, ठीक है। तो 3 पार्टिकल में 2 तो यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बोसॉन्स में तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बोसॉन्स में तो तीनों यहीं पे ठहरेंगे, ठीक है। तो इसकी एनर्जी देखो टोटल कितनी हो गई, 2 पार्टिकल है, एनर्जी कितनी है, एक की कितनी है, एप्सिलॉन, प्लस 1 पार्टिकल कहां पर चला गया, ऊपर वाले में, उसकी एनर्जी कितनी है, 3 एप्सिलॉन। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, 5 एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या है, तीनों के तीनों पार्टिकल किस में है, एप्सिलॉन नॉट में, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डिफरेंस पूछा है हमसे EF माइनस में EB, तो क्या हो जाएगा, 5 एप्सिलॉन नॉट माइनस में 2 एप्सिलॉन नॉट,
3 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा है ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर ये सेम आइडेंटिकल पार्टिकल है तो ये पार्टिकल यहाँ पर नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो जो हमारा ये जो पार्टिकल है ये यहां पर नहीं आएगा, तो अब की बार जो आएगा वो क्या आएगा हमारा, तो अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आइडेंटिकल है तो एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, क्योंकि कहीं भी दो एक साथ नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो अब इसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एक पार्टिकल किस में है, एप्सिलॉन में, एक पार्टिकल किस में है 3 एप्सिलॉन में, और एक पार्टिकल किस में है 5 एप्सिलॉन में। ठीक है, तो यहां पे कितनी हो जाएगी 5 और 3 8 और 9 एप्सिलॉन, और इसकी तो 3 रहेगी, तो कितनी हो जाएगी 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, हमारा ए आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ये उस टाइम ये शायद 2012 का क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्शन भी लगा था इस क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, इसमें कुछ भी गिवन नहीं है कि जो फर्मी आयंस है या इलेक्ट्रॉन्स है या आइडेंटिकल कुछ भी है। ठीक है, तो इसमें दो केस बन सकते हैं कि आइडेंटिकल अगर इलेक्ट्रॉन है तो हमारा ये बी ऑप्शन बनेगा, अगर आइडेंटिकल कुछ और है, बोसोन्स है या गैस पार्टिकल्स है कुछ और है, तो इसका ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो मेन आपको क्या है कि मेन आपको सिर्फ एफडी स्टैटिस्टिक्स और बीई स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। बोसोन्स क्या करते हैं, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते और ये इस प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, बस दैट्स इट। कैसा भी क्वेश्चन हो आपका, सिर्फ एक यही बेसिक फंडा है जो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है, ये शायद 13 का या 14 का है क्वेश्चन, ये हाँ जून 2014 का है ये CSIR। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, ए सिस्टम कैन हैव 3 एनर्जी लेवल्स, 3 एनर्जी लेवल हैं। आगे देखना स्टेटमेंट, द एनर्जी E0 इज डबली डीजनरेट एंड वाई अदर आर नॉन डीजनरेट, द एवरेज एनर्जी एट इनवर्स टेम्परेचर। देखो क्या है, 3 एनर्जी लेवल्स गिवन है। ठीक है, एक की वैल्यू है 0, एक की क्या है माइनस एप्सिलॉन और इसकी क्या है प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, यहां तक हमने ड्रा कर लिया, इस लाइन तक, यहां तक हमने क्वेश्चन समझ लिया। अब आगे देखो, E0 वाला क्या है, डबली डीजनरेट, मतलब क्या है, ये जो है 0 लेवल के 2 एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, डबली डीजनरेट 2 में बटा हुआ है ये। ठीक है, यहां तक भी हमने ड्रा कर लिया। और दूसरे वाले नॉन डीजनरेट, मतलब हायर वाले क्या है नॉन डीजनरेट। एवरेज एनर्जी निकालनी है, सिंपल है, एवरेज एनर्जी निकालनी है। इससे पीछे वाले आइजिंग स्पिन पे भी हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें भी क्या कहा था मैंने कि एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, करली एल बाय करली बीटा और पार्टीशन फंक्शन। तो सबसे पहले आपको पार्टीशन फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब क्या हो गया हमारे पास कि 2 लेवल्स में स्प्लिट हो गया। तो मान लो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि एक बार सिस्टम यहां पर बैठ सकता है, ठीक है, और दूसरी बार सिस्टम क्या है यहां पर बैठ सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम क्या है, ये कवर हो गया ग्राउंड स्टेट, अब सिस्टम इस लेवल में बैठ सकता है और अब सिस्टम इस लेवल में बैठ सकता है। ठीक है, तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट है इसकी डीजनरेसी तो कितनी है 2 और अपर की कितनी है डीजनरेसी 1 है। ठीक है, बस अब इसका लिख दो आप फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है हमारा, GR e की पावर माइनस बीटा ER। इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, GR फर्स्ट के लिए क्या है, इसके लिए जो डीजनरेसी है वो 2 है, 2 e की पावर माइनस बीटा E, टोटल एनर्जी कितनी है हमारी 0, प्लस उसकी माइनस E के कोरेस्पॉन्डिंग डीजनरेसी 1 e की पावर माइनस बीटा E, प्लस E के कोरेस्पॉन्डिंग भी डीजनरेसी 1 e की पावर, अब की बार क्या आ जाएगा माइनस बीटा माइनस E। ठीक है, तो जो पार्टीशन फंक्शन है वो क्या आ गया हमारा 2 प्लस E की पावर माइनस बीटा E प्लस E की पावर बीटा E, ये आ गया हमारा पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, बस अब कुछ नहीं है, अब इसका सिंपल डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, अगर हमें एवरेज एनर्जी निकालनी है, एवरेज एनर्जी क्या होती है, करली बाई करली बीटा लॉग ऑफ 2 प्लस E की पावर माइनस बीटा E प्लस E की पावर बीटा E। इसका जब अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर
2 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई प्लस ई की पावर बीटा ई। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई की पावर माइनस बीटा ई, और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस ई। ठीक है, प्लस ई की पावर बीटा ई, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये ई। ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या हो गया था बीच में, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी टेक्निकल। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस, अगर इसमें इसको कॉमन लूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, e की पावर माइनस बीटा ई प्लस e की पावर बीटा ई। ठीक है, डिवाइडेड बाय, और एक ऑलरेडी पहले से माइनस बाहर था ना, माइनस करली बाई करली बीटा गए, डिवाइडेड बाय 2 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई प्लस ई की पावर बीटा ई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा अगर हम ये वाला साइन इंक्लूड करें, एक वाला साइन। ठीक है, तो ई की पावर बीटा ई माइनस ई की पावर माइनस बीटा ई, और माइनस एप्सिलॉन ये बाहर ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई प्लस ई की पावर बीटा ई। तो देखो ये तो क्या बन रहा है, एक स्केयर बन रहा है। किसका स्केयर बन रहा है, ये वाला जो स्केयर बन रहा है ये बन रहा है, अगर मान लो ई की पावर बीटा ई बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई बाई 2, अगर इसका स्केयर करेंगे तो ये सेम क्वांटिटी ये देगा। ठीक है, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करके हमारा क्या आएगा, एप्सिलॉन माइनस ही था, ये क्या हो गया, ई की पावर बीटा ई माइनस ई की पावर माइनस बीटा ई डिवाइडेड बाय ई की पावर बीटा ई बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई बाई 2 का स्केयर। ठीक है, अब ऊपर वाली को फिर रीअरेंज करेंगे हम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ई की पावर बीटा ई बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई बाई 2 इंटू ई की पावर बीटा ई बाई 2 माइनस ई की पावर माइनस बीटा ई बाई 2 डिवाइडेड बाय ई की पावर बीटा ई बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई बाई 2 का स्केयर। ठीक है, तो इससे एक स्केयर से तो एक क्वांटिटी हमारी क्या है, कट हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या बचा, माइनस एप्सिलॉन ई की पावर बीटा ई बाई 2 माइनस ई की पावर माइनस बीटा ई बाई 2 डिवाइडेड ई की पावर बीटा ई बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई बाई 2। अगर आपने मेरा इससे पहला जो आइजिंग मॉडल वाला प्रॉब्लम देखा होगा, इसमें मैंने आपको बताया था कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, और जो कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है वो क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, देखो हमारा, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन गया ऊपर वाला, माइनस एप्सिलॉन साइन हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, सेम इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 2 तो कट जाएंगे। ठीक है, नीचे क्या बन गया हमारा, कोस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा ई बाई 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, माइनस एप्सिलॉन टेंजेंट ऑफ एच बीटा एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, तो ये आ गई हमारी एवरेज एनर्जी। ठीक है, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है।
तो जो हमारा लास्ट वाला है डी ऑप्शन, ये है क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से देखनी है कि 3 एनर्जी लेवल्स हैं, डब्ल्यू डिजनरेट गिवन है और हमें थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी पूछी है एवरेज एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्टीशन फंक्शन ऑफ सिस्टम आइजिंग स्पिन, ये आइजिंग स्पिन वाला क्वेश्चन शायद रह गया था, आइजिंग स्पिन वाले जो टॉपिक है उसमें, कोई ना, अब हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, वैसे है नहीं इसका आइजिंग स्पिन का, सिंपल ये आपका ये जो निकालनी है फ्री एनर्जी निकालनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, जो एक थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है जो पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से निकलती है। ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन हमें गिवन है आइजिंग स्पिन का, ये क्वेश्चन पार्टीशन फंक्शन का ही है, बस इसमें एक थोड़ा सा मिक्स कर दिया कि किसी को ऐसा लगेगा कि ये आइजिंग मॉडल पे है क्वेश्चन। तो पार्टीशन फंक्शन गिवन है हमें z इज इक्वल टू λ1 का n प्लस में λ2 की पावर n। ठीक है, अब ये कह रहा है कि λ1 और λ2 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसी भी वर्ड को बिना पढ़े नहीं छोड़ना है, बिना समझे, क्योंकि हर एक मीनिंग का अपना एक यूनिक मीनिंग है। ठीक है, बट आर इंडिपेंडेंट ऑफ n। अब यहां से देखो ये स्टेटमेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन λ2 द फ्री एनर्जी पर स्पिन। ठीक है, और जब क्या है, n क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें फ्री एनर्जी हमें पता होना चाहिए। फ्री एनर्जी जो हमारी होती है वो होती है -kT लॉगरिथम ऑफ Qn। ठीक है, ये होता है हमारा फ्री हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है, तो यहां से हमें पूछा है तो F इज इक्वल टू -kT लॉगरिथम ऑफ Q क्या गिवन है, Q मतलब यहाँ पे Z गिवन है यहाँ पे, तो आप Z मेंशन कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइए इस चीज में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया λ1 की पावर n प्लस में λ2 की पावर n। ठीक है, अब हमने क्या, इसको सिर्फ सिंपली रीअरेंज करना है हमें, और कुछ भी नहीं करना है। लॉगरिथम ऑफ, यहां से मैं λ1 की पावर n अगर कॉमन निकाल लूं, ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 प्लस λ2 की पावर 1। ठीक है, की पावर होल n। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है कि λ1 बहुत 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 ज्यादा बड़ा है 2 से। ठीक है, तो λ2 बाई λ1 अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, मान लो अब इसमें आप कंपैरिजन करो, मान लो कि λ2 है आपके पास 2 और λ1 है आपके पास 2000। ठीक है, तो ये लगभग 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो क्या बच गया आपका, क्या था, -kT लॉगरिथम, क्या को मैं निकाला हुआ था यहां से, लैम्डा की पावर n 1 प्लस में λ2 की पावर λ1 की पावर n। ठीक है, तो ये फैक्टर ऑलमोस्ट क्या हो गया, 0। तो जो हमारा f है वो किसके बराबर आ गया, -kT ln ऑफ λ1 की पावर n, और ये 0 हो गया तो यहाँ पे ये बचा ही नहीं। अब आप इसमें क्या लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज लगा दो, ये क्या हो गया, n आगे आ जाएगा, n/kT लॉगरिथम ऑफ λ1। ठीक है, और ये क्या है, n पार्टिकल्स के लिए, और हमसे क्या पूछा है, पर एटम की स्पिन पूछा है। तो f/n से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, kT ln ऑफ λ1। तो ये क्या आ गई हमारी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी पर स्पिन। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इसमें जो कुछ एक थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज इससे निकलती है आपकी पार्टीशन फंक्शन से, जो आपका पार्टीशन फंक्शन है Z, वहां से कुछ एक थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज निकलती है, जिसमें जो मेन है दैट इज E एवरेज एनर्जी, या फिर इसको U से भी डिनोट करते हैं। ये आपको पता है, माइनस करली बाई करली बीटा log ऑफ Z। ठीक है, दूसरी जो आपकी है F क्या होती है आपकी, -kT लॉगरिथम ऑफ Q। ये भी मैं एक लेक्चर पूरा ना, डेरिवेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज फ्रॉम पार्टीशन फंक्शन, ये भी मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगी आपका। ठीक है, तो बेसिक आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं। फ्री एनर्जी किसके बराबर होती है, जो एवरेज एनर्जी है वो किसके बराबर होती है। ठीक है, तो ये कुछ एक हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी पार्टीशन फंक्शन पे, बाकी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। तो आप इनके होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया हो, और क्वेश्चन
आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे कि किस तरह हमारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। ओल्ड PYQs जैसे हम करते हैं तो हमारा क्या है कि एक हमारे कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और हमें चीजें समझ भी आती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, हमारा जो फॉर्मेट है प्रॉब्लम्स का वो कैसे रहता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।